हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं गोरखपुर से रवि श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। असल में एक्चुअली कुछ पूछना था हमको। जी। अभी हमारे पास हम बीपी और यूरिक एसिड के संबंध में आपसे बात किए थे, तो 21 दिन का प्रोग्राम हमको मिल गया था। तो चूंकि बीपी का मशीन हमारे उपलब्ध नहीं था तो हम अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, तो आप शुरू करना है। तो इस संबंध में पूछना ये था कि जैसे आपने बताया था एक वॉक एंड रेस्ट करने के लिए सुबह शाम, तो शाम में जो वॉक एंड रेस्ट करना है वो खाना खाने के बाद करना है कि पहले भी कर सकते हैं हम? खाना खाने की बात करिए, शाम को सुबह पहले कर लीजिए, खाना खाने से पहले। और उसके अलावा सुबह तो सुबह शाम मॉर्निंग में कर करने लेते हैं। सुबह तो सुबह मॉर्निंग में कर लेते हैं। हाँ, सुबह शाम करने से ज्यादा अच्छा है। अगर आप लॉकडाउन में घर पर हैं या जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन हाँ, पूरा दिन आप आधे आधे घंटे या एक एक घंटे के बाद में 5-5 मिनट वॉक रेस्ट कर लीजिए। तो अच्छा। अगर आप उसको पूरे दिन स्प्रेड आउट करके करते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होता है, इसके अच्छा। बजाय कि आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को करते हैं। वो अच्छा। इसलिए था क्योंकि जिसको ऑफिस जाना होता है वो नहीं कर सकता पूरा दिन। हाँ हाँ, नहीं हम लोग तो ऑफिस वाले ही हैं, तो जो कि हम लोग जब तो। भी छुट्टी हो हाँ या ठीक है, ठीक लॉकडाउन में हो तो तब कर सकते हैं, है। अदरवाइज अच्छा। फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर ऑफिस में भी जब होते हाँ हैं ना तो हाँ हाँ, लेट नहीं सकते, पर 5 मिनट वॉक कर लिया बैठ करो हर सकते हैं, घंटे में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और पूछना था। जैसे हम सुबह, अभी तो हमारा रूटीन ये था कि हम थोड़ा सा वो एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं हम्म। और थोड़ा मेडिटेशन योगा करते हैं, तो क्या ये सब करते हैं कि सब बंद कर दें? देखिए 10 मिनट हम एक्सरसाइज करते थे। देखिए हर चीज में टाइम लगता है। जी। और जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं, जी। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे तभी कोई कॉल करता है जब वो सारी चीजें ट्राई कर चुके होते हैं, योगा वगैरह सब कर चुके होते हैं। जी। जी। तो जी। जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, उनकी जो हेल्थ कंडीशन होती है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। हम्म, हम ये थोड़ा सा काफी समय से कर रहे हैं। मॉर्निंग 30-40 मिनट टहलना और योगा एक्सरसाइज बहुत दिन से कर रहे हैं। सर, इस, आपकी हाँ, जो एनर्जी है वो लिमिटेड होती है, और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है कि आपका जो एनर्जी है इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो जी। हमारी जो थ्योरी है वो बेसिकली ये थ्योरी है कि उसको एक्सेस खर्चा नहीं करना। तो जी। आप अगर उसके अलावा, इन सब के अलावा भी करेंगे, जैसे मान लीजिए आप, जो मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें आपके कम से कम 8,000 से 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं। जी। जी। 8 से 10,000 स्टेप्स का मतलब है कि 400 से 500 कैलोरी आपकी उसमें खर्च हो गई। जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि जब आप पूरा दिन इसको स्प्रेड आउट करते हैं तो 200-300 कैलोरी आपकी पूरे दिन में वैसे भी खर्च हो जाती है, अब 600 हो गई। जी। जी। आपने पढ़ा होगा कि जो एवरेज हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है, जो खाना खाते हैं, वो 2,000-2,500 कैलोरी होता है। जी। 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 2,500 कैलोरी में 600 हमने ये कर लिया, अगर 300-400 की हम दूसरी एक्सरसाइज कर लें और वॉकिंग कर लें तो 900 हो गया। जी। तो जी। जब हम इतना सब्सटेंशियल पोर्शन फिजिकल एक्टिविटी में खर्च कर देते हैं तो हमारा वाइटल ऑर्गन्स का क्या होगा, उनको कुछ एनर्जी मिलेगी नहीं। जी। तो जी। आपको महसूस नहीं होगा, पर अंदर के जो सिस्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे करके बंद होते रहते हैं, जी। जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो जी। इसलिए हमें कोई भी चीज फालतू करके फायदा नहीं है, बल्कि मैं तो जब किसी को प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं 8 से थोड़ा सा कम भी कर लो। जी। जी। अगर आप बेटर फील करें तो, अगर आपको लग रहा है कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, तो आप 8 के 9 कर लो, 10 कर लो, 11 कर लो, 12 कर लो, उससे ज्यादा मत करो। और दूसरा इंपॉर्टेंस है उसको स्प्रेड आउट करने के लिए इवनली। नहीं ठीक है, तो हम बंद कर देते, कुछ नहीं करते हैं इसके अलावा, वॉक एंड के अलावा। और एक चीज दवा तो हम नहीं, जब जो आप वो खाते हैं वो करना खा। चाहते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करना चाहते हैं, करिए, उस दिन वॉक एंड रेस्ट मत करो फिर। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है। और ये दवा जो खाते हैं वो तो खा लिया करेंगे, अभी फिलहाल शुरू करना है। दवा हम 50 mg खाते हैं ब्लड प्रेशर का, देखिए, डेली मुझे खाते नहीं हैं। पता आप कौन सी लेते हैं, पर मेरे हिसाब से ब्लड प्रेशर एम्लोकाइन 80 है, लेते हैं वो, डॉक्टर ने बताया था, एम्लोकाइन 80 650 तो करके। बहुत ज्यादा है। बट देखिए, इसको आधा आधा करके देखिएगा, 2 दिन बाद, अच्छा, 1-2 दिन के मतलब बाद ही कम कर लीजिए। ठीक है। तो अभी और 1-2 दिन पूरा खा लें फिर आधा कर दें? अभी से भी आधा कर सकते हैं, पर आपका वो है कि नहीं, मॉनिटर है कि नहीं? मॉनिटर हम हो जाएगा, मिल जाएगा, आज हम ले लेंगे। हाँ, मॉनिटर होने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ज्यादा होगा 150-60 तक कोई दिक्कत नहीं होती है। हम तो 140-90 था, वो डॉक्टर ने शुरू करा दिया था ना 25 mg का। 140-90 पर जरूरत नहीं है कोई उन्होंने दुनिया शुरू का। करा दिया था, और जो फ्लक्चुएट बाद में किया तो फिर 50 mg कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बहुत हम्म। ज्यादा मेडिसिन दे रहे हैं और हम्म। बहुत गड़बड़ होती है इससे। इससे थकान बढ़ती है, इससे कमजोरी बढ़ती है, इससे और हम्म। प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, नहीं थोड़ा वीकनेस। 140-90 पर हाँ। तो मेडिकल साइंस बोलती नहीं है दवाई लेने के लिए। अगर 140-90 पर आपकी दवाई शुरू है तो पूरा बंद कर दो, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जी। जी। एज कितनी है आपकी? एज हमारी है 56, क्रॉस कर गई 56। हाँ, अगर आपका 140-90 पर शुरू है, कितने साल से खा रहे हैं दवाई? ये दवा तो हमको लगता है 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी, 2 साल पहले आई 25 mg थिंक खाते थे, बाद में 50 हो गया। देख लीजिए, पहले एक हफ्ते के लिए हाफ कर लीजिए, फिर बंद कर लीजिए, क्योंकि आपका जी। एज 50 को क्रॉस कर गया और दूसरा जी। 2 साल भी हो गए तो
आधा कर लीजिए अभी, आज से आधा कर लीजिए और उसके बाद में फिर देखिए मॉनिटर करके, अगर 140 पर 90 तक रहता है तो बंद करके देख लीजिए। ठीक है सर। और ये एक चीज और था कि जैसे सुबह हम जैसे चाय पीते हैं तो क्या उसको भी ना ले, कुछ नहीं लेना है? चाय का जो सिलसिला है, चाय न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को कम करती है और उसका एडवांटेज ये होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो उसका सजेशन ये रहता है कि आप ऑन ऑफ करके देखते रहो चाय को, हफ्ते में 2 दिन ले लिया, 4 दिन छोड़ दिया, ऐसे करके देखते रहो। और जहां आपको लगता है कि इसका फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो छोड़ दो। ठीक है। धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जब भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन तो हो रही है बॉडी में, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या ब्लड शुगर हो, कोई भी बीमारी हो। तो इसलिए कुछ थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, महीने 2 महीने में जब आप स्टेबल हो जाए तो छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। तो वही हम लोग पूछ रहे, हम अब कल से इसको रेगुलर एकदम करेंगे। अब वैसे हम वॉक एंड तो कर ही रहे हैं और खाने के साथ पानी भी ले रहे हैं और नाश्ता करते हैं 3 टाइम वही ले रहे हैं। अभी नाश्ता करते हैं 3 रोटी उसमें लेते हैं, फिर दोपहर में चावल दाल, फिर रात में भी 3 रोटी सब्जी। देखिए ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए आज की डेट का सजेशन ये है कि 2 मील्स लिए जाए, 10 बजे और 6 बजे जी। और 3 बारी में जितना खाते हैं वो करीब करीब 2 में एडजस्ट कर लें। अच्छा। थोड़ा सा कम हो जाए 10-20% तो कोई बात नहीं। और उसके अलावा उसका टाइमिंग ये रखा है कि 10 बजे और 6 बजे। 10 बजे के केस में 1 गिलास 8 बजे पी ले, 1 गिलास 9 बजे पी ले और 1 गिलास 10 बजे खाने के साथ पी लें। और सेम शाम को करें। तो ये 6 गिलास इस तरीके से करने से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में। नहीं तो जैसे अभी हम शुरू, आप जो उसमें लिखा है वो उसमें लिखा है 200 ml 200 लेना है 3 बार। तो अभी क्या करें, हम शुरुआत करना देते हमको? अगर शुरुआत कर रहे हैं तो अगर 2 मील्स में शिफ्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप 2 मील्स के बहुत सारे फायदे हैं और एक्स्ट्रा। तो आप 200-250 जितना भी लेना चाहें ले लीजिए और खाना 2 ही बार खाइए फिर 2 बार। हाँ, और चाय जो है हमेशा खाली पेट पर लीजिए, मतलब जैसे 5 बजे और 12 बजे का रख सकते हैं। अगर 2 लेना है, अगर 1 लेना है तो 5 बजे शाम को ले लीजिए। अच्छा, तो हम 2 बार कर लेते हैं कल से। हाँ ठीक है। तो उसी समय फिर तो खाने के साथ ही पानी ले लेते हैं, पहले नहीं ले पानी? नहीं, पहले भी लेना है ना। 10 बजे जो खाना खाना है, हाँ ठीक है। एक 8 बजे पानी ले लीजिए, एक 9 बजे ले लीजिए। तो पानी तो खाली पेट फिर पीना पड़ेगा ना? हाँ कोई बात नहीं। अच्छा। एक 8 बजे, 9 बजे और एक खाने के साथ। ठीक है। और सेम चीज उसको कर लीजिए शाम को। तो शाम में कितने बजे खाएं फिर? 8 बजे? 6 बजे। 6 बजे, 6-7 बजे? 6 बजे, हाँ 6-7 बजे कर सकते हैं। उसका फायदा ये रहेगा कि जिस समय तक आप सोएंगे तो 90% खाना तो पच ही चुका होगा। जी। तो आपका रात को जो रिपेयर एक्टिविटी होती है वो अच्छी हो गई। ठीक है, कर ले। तो हम शुरुआत इसी से करते हैं सर। और फिर जैसा हमारा होता है हम बताते हैं फिर। ठीक है जी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।